नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है बुधवार और आज है शरद पूर्णिमा। आज रात 8:40 से शरद पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है, जो दूसरे दिन मतलब कि गुरुवार के दिन शाम 4:55 तक रहने वाली है। उदया तिथि गुरुवार की है, तो गुरुवार के दिन भी पूनम मनाई जाएगी। लेकिन जो लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, उन्हें तो बुधवार के दिन ही मना लेनी चाहिए पूनम, क्योंकि जब भी दो पूनम आती है, 2 दिन पड़ते हैं, तो जो फर्स्ट डे होता है उसी दिन जो पूनम का चांद है वो पहले दिन ही निकलता है। और पूनम के दिन जो मुख्य चीज़ है वो है पूनम के चांद की पूजा करना। तो पूनम के जो लोग व्रत उपवास कर रहे हैं वे लोग बुधवार के दिन ही करें, और जिन्होंने मच्छी मनी मंगवा रखा है वे लोग शरद पूर्णिमा की रात मतलब आज की रात अपनी मच्छी मनी को चांद की रोशनी में कुछ देर के लिए जरूर रखें। अगर आपके पास शुक्रमणि है तो उसे भी रखें, जरकन की अंगूठी है तो उसे भी रखें। बाकी भी जो भी स्टोन से, स्पेशली जो लोग पाइराइट बहुत ज़्यादा प्रमाण में लेकर के बैठे हैं, आज की रात शरद पूर्णिमा की रात इन चीज़ों को आप चांद की रोशनी में जरूर रख दें, ताकि ये फिर से 1000 गुना ताकत से काम करने लग जाएंगी। शरद पूर्णिमा की रात का जो चांद निकलता है और इस चांद की जो रोशनी है, जो इसकी किरणें हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत पावरफुल। जो भी स्टोन्स आपने ले रखे हैं, आज रात इनको चांद की रोशनी में जरूर रख देना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मच्छी मनी, जरकन की अंगूठी, इस पर सेल चल रहा है, क्योंकि 2025 तक राहु गजब का राजयोग बनाएंगे। मच्छी मनी कोई साधारण स्टोन नहीं है, राहु को टोटल अपने कंट्रोल में रखती है। राहु क्योंकि आपको कुछ संगतता में ले जाता है। चोरी, बेईमानी, चरित्रहीन काम, ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना, नशाखोरी करना, इन चीज़ों में लेकर के चला जाता है। और अगर राहु आपके कंट्रोल में रहते तो विदेश से पैसे आने लग जाते हैं, सट्टा में, लॉटरी में किस्मत चमकने लग जाती है, कुसंगतता से छुटकारा मिलता है, नशाखोरी से छुटकारा मिलता है। और राहु अगर आपको अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा तो इंसान पैसों में खेलने लग जाता है। मकर ध्वज जो हनुमान जी के पुत्र थे, जो मछली के गर्भ से जन्मे थे, मैं आपको बता दूं मच्छी मनी का महत्व। तो मकर ध्वज का जो जन्म हुआ था वो राहु काल में हुआ था, तो नेचुरली वो राहु के अंडर में थे। तो जो उनकी माता थी मीन मछली, उन्होंने अपना ये जो स्टोन था वो उनके माथे पर लगा दिया था, ताकि मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र राहु के प्रकोप से बचे रहे। तो जब वो इतनी बड़ी हस्ती को बचा सकते हैं राहु के प्रकोप से, तो हम और आप तो क्या चीज़ है ना? तो कलयुग में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मच्छी मनी धारण की जाए। मच्छी मनी जो क्वालिटी बाहर आपको 5000 7000 रुपये में मिल रही है, हमारे यहाँ अभी ऑन सेल आपको 2000 रुपीज़ में मिल रही है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक ये तमाम चीज़ें आसानी से पहुँचे, ताकि तमाम प्रकार की तकलीफ़ों से आपको मुक्ति मिले। तो मच्छी मनी ज़रूर आप मंगवाएं और पहने। जिन्होंने मंगवाई हुई है वो आज के दिन इसको आप चांद की रोशनी में जरूर रखें। शरद पूनम की रात को दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बता दूं, सारे काम छोड़ करके चांद की रोशनी में बैठना ही चाहिए। जो आपके मानसिक संताप है, इन्हें भी ये दूर कर देता है। आज के दिन कच्चा दूध चांद की रोशनी में आप रखिए, मीठा दूध पोहे डाल करके, और फिर आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। चावल, पोहे जो है चावल से जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपके चांद को, आपके चंद्रमा को शांत करते हैं। दूसरा जो दूध है, दूध भी आपके चंद्रमा को मजबूत बनाता है, शांत करता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, नीच में है, उन्हें तो आज के दिन जरूर इन किरणों का स्नान करना चाहिए, मतलब कि चांद की रोशनी में बैठना चाहिए, और चांद की रोशनी में रखे हुए दूध पोहे को जरूर खाना चाहिए। दूध पोहे अगर नहीं खा सकते हैं तो घर में दूध तो हर व्यक्ति घर में होता है, तात्कालिक कुछ थोड़ा सा दूध ले लें कटोरे में,
अगर चांदी की कटोरी है, ग्लास है, लोटा है, तो उसमें भर करके आप रखें चांद की रोशनी में और फिर उसे पिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब आप दूध चांद की रोशनी में रखते हैं तो उसमें एक 5 का सिक्का डालें। 5 का जो सिक्का है ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है, मतलब जिन्हें पैसों की तकलीफ है, नौकरी धंधे नहीं चल रहे, मैं हमेशा बताती हूँ अगर आप कर्जे में डूब गए हैं, घर में ग्रीन एवेंचुरियन रखें। नौकरी धंधा बहुत तेजी से चलता है। और अभी दोस्तों दीपावली आ रही है, तो ये बहुत अच्छे दिए हैं, आप देखिए ऐसे दीपक, ये ग्रीन एवेंचुरियन से बना हुआ दीपक है। जहाँ पर भी आपका आपकी ऑफिस है, शोरूम है, जहाँ पर भी आपका आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ पर दीपावली की रात इस दिए को जला दें, नौकरी धंधे दौड़ पड़ेंगे। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, वे सिट्रीन का दीपक जरूर जला दें दीपावली की रात, काली चौदस की रात, धनतेरस की रात। और ये दीपक हमेशा जिंदगी भर आपके काम आएगा, क्योंकि ये जो प्लेट बनी हुई है टोटल सिट्रीन की है। दीपक आपको जिस भी स्टोन का चाहिए, जिस चीज को लेकर के आपको तकलीफ हो रही है, उससे संबंधित दीपक आप जला दें। जैसे कि पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कोई नौकरी धंधा नहीं है, आप पाइराइट का दीपक जरूर आप घर की उत्तर दिशा में दीपक को जला दें। ये दीपक बहुत, क्योंकि जिस चीज की हमें आकांक्षा होती है उसके सामने दीपक जो अग्नि है, अग्नि की साक्षी में किया गया हर काम अच्छा रिजल्ट लेकर के आता है। इसीलिए अग्नि को साक्षी रूप, आप देखिए जब शादी भी होती है तो अग्नि को साक्षी रूप रख करके ही फेरे लिए जाते हैं। जब इन स्टोन्स के ऊपर आप दीपक जलाते हैं तो वो जो स्टोन्स का पावर है 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको ताकत दे देता है। तो इस बार ये दीपक बहुत बढ़िया दीपक है जो इंट्रोड्यूस किए हुए हैं आपको, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब 100 पीस के रूप में भी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अभी आपके अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे कि ये स्पेशल दीपक आपने कहाँ से मंगवाया हुआ है, ये इतनी अच्छी वैरायटी है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। छत पर भी, जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी जो शरद पूनम है, शरद पूनम की रात को भी अगर आप सिट्रीन का दीपक छत पर जलाते हैं, जिन्होंने पिछले साल भी मंगवा रखे हैं, छत पर सिट्रीन का एक सिट्रीन सॉरी पाइराइट का एक दीपक आप छत पर आज जला दें, गजब का रिजल्ट आएगा, गजब का। 5 का जो सिक्का है इसको आपको दूध में डाल देना है, डाल करके और चांद की रोशनी में रख करके रखें, घंटा 2 घंटा जब तक आपको रखना है आप रखें। उसके बाद में आप इस सिक्के को दूध से निकाल लें, गंगा जल से धो लें, धो करके उसके बाद में आप इस पर हल्दी लगा दें, केसर हो तो केसर, कुमकुम इत्यादि चीज़ें लगा दें और ओम नमो महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। लाल कपड़े से, लाल कपड़े में इसको बांध दें और इसके साथ थोड़ा सा कपूर रखें और इसको आप तिजोरी में रखें। ये धन की वृद्धि करता रहेगा। धन की वृद्धि के लिए दोस्तों एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जैसे मैंने बताया हमेशा कि पाइराइट, और अभी दीपावली पर पाइराइट पर सेल लगा दिया गया है। आप जो भी लोग रह गए हैं पाइराइट मंगाने से, जो बार बार कह रहे थे कि हाँ पाइराइट पर फिर से सेल लगा है, तो अब दीपावली आ रही है, दीपावली पर सेल रहेगा, आप पाइराइट रो पाइराइट मंगवा सकते हैं। और ये पाइराइट आप देखिए पाइराइट से ही बनाया गया है। माता लक्ष्मी बीच में विराजमान है और कुबेर भंडारी, कुबेर जी की जो कुबेर कुंजी का है चाबी है, ये आप घर की उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, तिजोरी के अंदर आप इसको रख सकते हैं। ये चीज आपकी किस्मत को चमका देने वाली है। घर में भी आप इसको, जो भले आप रो पाइराइट मंगाए, रो पाइराइट तो मतलब समझो हर चीज का किंग है, राजा है। रो पाइराइट होना इस नेसेसरी फॉर एवरीबडी के अपने घर में रो पाइराइट रखे, क्योंकि धन को, सोना चांदी पैसे को खींच करके लाता है और इसीलिए पाइराइट में ही इसको बनवाया गया है, ताकि आप इसको अपने घर की उत्तर दिशा पर, उत्तर दिशा की वॉल में लगा सकें। आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकें, जहां आपके पैसे रखे जाते हैं जिस कबोर्ड में, उसके बाहर भी आप इसको लगा सकते हैं। ये चाबी गजब की है। हर व्यक्ति, आप देखना मोस्ट ऑफ लोगों के घर में कुबेर कुंजी का है। एक और भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर ये जो
कुबेर जी की ये जो है बॉक्स है, इसके अंदर 15 चीजें हैं जो माता लक्ष्मी भगवान कुबेर से जुड़ी हुई है। और इसके अंदर तो जो कुबेर कुंजिका है बड़ी भी है, और ये छोटी भी कुबेर कुंजिका है जिसको आप गले में भी धारण कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखो कछुआ है, सारी ही चीजें जो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, और कुबेर कुंजिका इत्यादि, गोमती चक्र, पौड़ी, माता लक्ष्मी की चरण पादुका, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणपति जी, कुबेर जी, सभी लोग इसमें विराजमान हैं। 15 चीजें इसके अंदर आती हैं। आप इसे भी दीपावली में अपने घर में जरूर मंगवाएं, आपको और कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको पूजा स्थान में रख करके और पूजा कर सकते हैं। और अभी हमारे जो कुछ एक सब्सक्राइबर थे, और उनके बाद में कुछ 4-5 लोगों ने भी इस चीज़ का कॉल किया था कि मैडम जो कुबेर भंडारी वाला जो बॉक्स है अब वो पुराना हो गया। तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, बहुत सुंदर, जैसे आप कह रहे थे कि घर से बाहर ले जाने के लिए हमें चाहिए, तो हम जब बाहर रहते हैं तब भी हम माता लक्ष्मी को साथ में लेकर के जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका है, कांच के अंदर सब कुछ सेट है, देखने में अतिशय सुंदर लगती है चीज। आप इसे मंगवा सकते हैं पूजा पाठ करके, आप हमेशा अपने साथ इसे रख सकते हैं। आप कहीं घर से बाहर भी जाते हैं तो इसको लेकर के जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें दोस्तों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली चीज़ें हैं। और हाँ, श्रीयंत्र जो उन तमाम चीज़ों से बना है जो माता लक्ष्मी को बहुत बहुत प्रिय है। इस पर 1100 रुपये का पाइराइट का कॉइन, जो एंजल नंबर जिसमें लिखे हुए हैं वो फ्री है। ये दीपावली तक ऑफर चलने वाली है। तो आप माता लक्ष्मी का जो पिरामिड है, जो श्रीयंत्र है, इसे आप जरूर मंगवाएं। आप देखें इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। माता लक्ष्मी की आसनी पोस्टर, ये भी उन तमाम चीज़ों से बना है, गोमती चक्र, रुद्राक्ष वगैरह से, जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और दीपावली तक इन पर सेल चल रहा है पाइराइट कॉइन का। और इस पर एक बहुत अच्छी दूसरी आइटम आई है दोस्तों, ये भी सीधे सीधे पाइराइट से ही बनाया हुआ है। और आप इसको देखोगे, इसके इसके अंदर नॉवेल्टी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जो नयापन है इसके अंदर वो गजब का है। तो इसका बहुत अच्छा पड़ रहा है। इसके अंदर त्रियंत्र ऑलरेडी विराजमान है, कुबेर कुंजिका भी है, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, सब कुछ ऑलरेडी इसके अंदर विराजमान है। तो आप इस पोस्टर को भी मंगवा सकते हैं। इसके अंदर खुद ही सब कुछ विराजमान है, कुंजिका है, सब कुछ। हाँ, जो लोग कुंजिका अलग से रखना चाहते हैं वो कुबेर भंडारी भी जरूर मंगवाएं, उसको आप पहन सकते हैं। दूसरा, घर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और रो पाइराइट पर अभी दीपावली पर सेल चालू हो गया है, तो आप रो पाइराइट मंगवा सकते हैं। तो इन तमाम उपायों को भी आप करते रहें जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये तमाम वो उपाय हैं जो गरीबी को जड़ से हटा देंगे। जैसे जो 5 के सिक्के का उपाय है, ये सिक्का ही इतना पावरफुल हो जाएगा, शरद पूर्णिमा की रात में जो जो चांद की रोशनी, किरणें इस पर पड़ती हैं, वो लक्ष्मी को खींच करके लाने वाली है। जैसे 5 का जो अंक है वो बुध का है, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि ये जो ग्रेन एवेंचुरियन है ये भी बुध से जुड़ा हुआ है। तो 5 का जो सिक्का है आपके बुध को मजबूत बनाता है। जब आपके बुध मजबूत होंगे तो नौकरी धंधे ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया से चलने लग जाते हैं, क्योंकि बुध ही वो ग्रह है जो आपके नौकरी धंधों को चलाता है। घर की जो उत्तर दिशा है, जैसे मैं बताती हूँ कि उत्तर दिशा में ही आप इन चीज़ों को लगाएं, क्योंकि उत्तर दिशा ही आपकी अर्निंग की दिशा है, यहीं से धन का फ्लो आपके घर में आता है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है ये दीपावली आप तमाम उपाय करें, अगली दीपावली तक आप सच में, जो हमारे फैंस बोलते हैं कि यस मैडम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं कि करोड़पति हो जाएंगे, आप होंगे, विश्वास रखें दोस्तों। भरोसा, कोई किसी को कुछ नहीं बना देता है, इंसान का अपना विश्वास, अपना भरोसा ही उसको वो बनाता है जो वो है। वरना आपके सामने भगवान आकर के भी चले जाओ और आप उनको पहचान भी ना पाए, क्योंकि आपकी सोच में गंदगी होती है। कई लोग बोलते हैं मैडम आप करोड़पति हो जाओ, मैं तो हूँ, आप हो जाओ, इसके लिए मैं बता रही हूँ। और जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स, आपको ना हो जो कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें होना है उन्हें होने दें। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास में हैं, अगर आप मन से भगवान को मानते हैं, समय समय पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं,
तो मैं किसी कीमत पे ये नहीं मानती कि आपके घर में गरीबी रहेगी। गरीबी रह ही नहीं सकती, गरीबी को जाना ही होगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन पाइराइट। कोई भी किसी भी ग्रह का, नक्षत्र का, राशि का, मूलांक का व्यक्ति, ये रेकी की तमाम चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। रेकी की मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। ये वो तमाम चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति पर आराम से लागू पड़ सकती है। जरूर आप मंगवाएं, अपनी दीपावली अच्छी मनाएं, अपनी किस्मत को सजाएं संवारें और बहुत अच्छे से दीपावली एंजॉय करें। मैं इतना पहले से इसके लिए आपको सारी ग्रीटिंग्स दे रही हूँ, बिकॉज मेरा अभी समय का बहुत कम वो हो गया है, समय बहुत कम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए, तो बहुत कम वीडियो बना पा रही हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे, है ना। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।